झगड़ा हो, कितना भी झगड़ा हो, हम तो पत्नियों से भी कहते हैं, माताओं से भी कहते हैं, तुम्हारा पति कितना भी झगड़ा करे तो भी कहीं नहीं जाऊंगी मैं, जरा सा झगड़ा करा और मायके चली जाऊं, और मायके में फिर बाद में इनका फोन नहीं आए तो मैं बेचैन रहूं, उससे अच्छा काय को जाऊं यहीं छाती पे मुंह दल, नहीं जाऊं जा। और वो कहे भी ना कि जाना अपने पिताजी के घर जा, नहीं जाऊंगी जा, नहीं जाऊंगी, चल मैं छोड़ के आऊं तेरे को, तो तुम भी कह देना नहीं जाऊं, बोल दिया ना, चल मैं छोड़ के आऊं, इतने में तुम कह देना मैं तुम्हें दुकान छोड़ के आऊं, चल, मेरे से बोल मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। वो क्या मैं तेरे को जूता देखा, उसने भी कह देना डमरू मलाई देखा है, पति बोलेगा इससे होता क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं होता, बस इसको बजाते हैं तो आधे घंटे में शरीर में देवी प्रकट हो जाती है और कुछ नहीं होता। तो उससे क्या होगा, तुम उठाओ मैं भी दिखाऊं। उन्हें जो जूता उठाया और इन्हें बाल खोल के और जो चालू हुई, बापड़ा ने 2 अगरबत्ती लेने लगा दी, तू तो काली रे कल्याणी मेरी मां, हाथ जोड़ो, देवी 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 के कभी उठाएगा कभी नहीं उठाऊं, तू जा। फिर उसने वापिस, अब कभी नहीं उठाया उसने, उसको मालूम है ये बहुत गड़बड़ करता है, ये बहुत गड़बड़ है इसमें। बुधनी की कथा है, एक बार बुधनी में कथा करने आया, बहुत सालों पुरानी बात है, बहुत पहले की। एक पत्नी हमारे पास में आकर कहे गुरुजी मेरा पति बहुत पी के आता, मैं बहुत परेशान हो गई उससे, मारता है बेल्टे से, जूता से, चप्पल से, मैं क्या करूं तुम बताओ। हमने कहा तू भी पी के चली जा। उन्हें कहा गुरुजी तुम पागल हो गए। हमने कहा हमने ये थोड़ी ना कहा कि तुम मई खाने में जा, तुम मदिरा की दुकान पर जा। हम कह रहे हैं तेरा पति मदिरा की दुकान पर पीकर जाए तो शिव महापुराण की कथा में से पीकर जा, वो मदिरा का नशा करेगा, रात को पिएगा, सुबह उतर जाएगी। तू एक बार शिव पुराण ऐसी सुन ले कि जिंदगी भर नहीं उतरे, एक बार सुन। उसने कहा होगा क्या? हमने कहा उसकी उतर जाए तेरी नहीं उतरना चाहिए। उसने कहा करना क्या पड़ेगा? बस शंकर भगवान के भक्त क्या करते हैं, 1 लोटा जल, बेलपत्री, चंदन, रुद्राक्ष की माला और हाथ में डमरू। करना क्या पड़ेगा? बस वो रात को पी कर रहा है तो डमरू बजा, बाल खोल के बैठ जा, 2 अगरबत्ती लगा के, लाइट बंद करके, बस। फिर कहीं होगा वो मारेगा तो कुछ मत करना, पलंग पे चढ़ के भगवान शंकर जैसा तांडव करना। उससे क्या होगा? बस तू करे जा, तेरी नहीं उतरना चाहिए। उसने कहा बिल्कुल नहीं उतरेगी, मैं भी यही करके देखो। और उसने चालू कर, और जो चालू करा, रात के पति पी के आया, उन्होंने दरवाजा ठोका, ने लात मारी, ने गाली दी, अंदर आया, ये बाल माल खोल के अगरबत्ती लगी ने बैठी थी, डमरू ममरू बजा। इसके पति ने कहा रोटी दे, उठी कि नहीं उठी? इसने जूता और बेल्ट उठाया, ये चढ़ गई पलंग के ऊपर, जो घूमी, पति घबरा के सो गया, उठे ही नहीं। अब सवेरे से उठ गई, नर्मदा नहाई, बुधनी में नर्मदा जी नहा के सुबह से उठ के बैठी। हमने कहा था तेरी नहीं उतरना चाहिए। सवेरे से 5 बजे से नर्मदा नहा के बाल खोल के बैठी थी, शंकर जी की पूजन कर रही। पति ने फिर कहा ले ऑफिस जाने का समय आ गया, बच्चों का टिफिन बना दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पति के रोटी दे रहे, टिफिन बना दे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय। पति ऐसे ही चले गया, बच्चे भी ऐसे चले गए। रात को फिर आया, फिर करा, फिर वो ऐसी कैसी। दूसरे दिन फिर उतर गया। पति पड़ोसन के यहाँ गया, चाची ए बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी निकल के आई, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी बहू को ना जाने क्या हो गया, डमरू लेके बैठती, बाल खोल के 2 अगरबत्ती लगा के बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रहती। अब बताओ, इतने में बुआ जी बोली हुआ कुछ नहीं है, पी के आ गई। उसने कहा मैं करूं क्या? कुछ मत कर, तू छोड़ दे या वो छोड़ दे। प्रेम गली अति साकरी में जामे 2 ना समाए। पिया हुआ एक ही ठीक लगेगा, इसलिए तू छोड़िया। उसकी पत्नी ने आकर, आप बुधनी में जाकर राजपूत परिवार में पूछना, उसकी पत्नी ने आकर श्रीफल देकर कहा मेरे पति ने मदिरा छोड़ दी। क्योंकि रोज रोज कौन पियो भगवान के नाम का भजन,
करो राम नाम और कृष्ण नाम का नशा, भगवान की भक्ति का नशा। कसम से बुराई कभी नहीं छूटती, कसम से बुराई कभी नहीं छूटेगी, कसम देने से मदिरापान नहीं छूटेगा। यहाँ कई माताएं बैठी होगी जो बेचारी शादी करके आई होगी तो 8-10 दिन बाद ही उसने अपना सिर पे हाथ रख के कसम दे दी, तुम तो नहीं पियोगे ना, तुम तो गलत काम नहीं करोगे ना। अब बताओ ईमानदारी से उसने 8-10 दिन नहीं करा उसके बाद में फिर अब बेचारी कहीं घर छोड़ के चली जाएगी। अब साथ ये कसम से या ताप्ती में खड़ा करने से या नर्मदा जी में खड़ा करने से, कई लोग हमसे कहते हैं आप कसम दिलाया करो व्यसन छुड़ाने के लिए। कोई कहता है हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। हम उनसे कुछ मत करो, अगर इनका व्यसन छुड़ाना है, इनका गलत काम छुड़ाना है तो इनको मंदिर तक ले जाकर छोड़ना चालू कर दो या अपने आप छोड़ दो। जब तक भजन का बल नहीं बढ़ेगा तब तक नशा नीचे नहीं दबेगा। भजन के बल को बढ़ा लो, भक्ति के बल को बढ़ा लो। मंदिर में हो तब तक भगवान के बोलो, जम के बोलो, चरणों में हो। मंदिर की सीढ़ी छोड़कर निकले तो भगवान के चरणों में हो नहीं हो, तब क्या करोगे? तब मंदिर में ही भगवान से कह देना मंदिर में हूं तब तक तेरे चरणों में हूं, और ऐसी कृपा करना मैं कहीं पर भी रहूं यहां तेरे चरणों में रहूं और वहां तेरी शरण में रहूं, जहां रहूं तेरी शरण में। मंदिर में तेरे चरणों में रखना, दुकान पर रहूं तो समझूं कि तेरी शरण में हूं, घर में रहूं तो समझूं कि तेरी शरण में हूं। तू मुझे खाने को दे रहा है, तू ग्राहक बनकर आया है, तूने मुझे संभाल लिया है, तू मुझे संभाल रहा है। आज अगर ये भातृ परिवार या ये कौशल परिवार या ये कथा करवा रहा है तो ये भगवान की शरणागति से करवा रहा है कि वो करने वाला है, अपन तो केवल एक निमित्त मात्र है, केवल निमित्त। उसकी भक्ति कितनी प्रबल होगी, उसके भजन का बल कितना प्रबल होगा। एक साधारण सा मनुष्य भजन करता है और एक संत और सती भजन करती है। साधारण सा मनुष्य भजन करता है तब परमात्मा नहीं आता, संत और सती जब भजन करती है तो भगवान को खींच कर बुला लेती है। इतने लोगों में, लाखों की संख्या में आप लोग कथा श्रवण करने के लिए जब आते हो, इतने लोगों में कोई ना कोई एक संत स्वभावी, कोई ना कोई एक सती ऐसी कथा में आ जाती है जिसका स्पर्श दूसरे को हुआ, दूसरे से तीसरे को हुआ, तीसरे को चौथे को हुआ। जैसे एक रज, जैसे वो कोरोना की बीमारी नहीं होती, कोरोना की बीमारी केवल हाथ किसी चीज में छू गया तो वो टच करते 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 सबको हो जाती। बोलो सही है कि गलत है? तो लोग कहते तू बाहर गई थी क्या? नहीं, मैं तो नहीं गई। फिर कहाँ गई थी? कहीं नहीं। कोई तुम्हारे घर का व्यक्ति गया था क्या? हाँ। कौन गया था? कि छोरा गया था पेट्रोल पंप, तो उसने क्या करा? किसी को टच करा? नहीं। तो फिर उसने तो पैसे भी ऑनलाइन जमा करे, फिर पेट्रोल, हाँ पेट्रोल भरवाया था, बस वो पेट्रोल जो भरवाया था वो मशीन का जो टच हुआ ढक्कन पर, ढक्कन से टच हुआ गाड़ी पर, गाड़ी से टच हुआ ड्राइवर पर, ड्राइवर से टच हुआ घर के लोगों को, और सबको कोरोना हो गया। उसी तरह जैसे कोरोना की बीमारी, वो वायरस केवल स्पर्श मात्र से फैलता है, उसी तरह संत और सती जब भजन करती है या किसी कथा में आकर बैठ जाती है, उसका स्पर्श मात्र एक दूसरे को लगता 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 हमारे को परमात्मा से मिलन करवा देता। बैठकर तो आप घर में भी कथा सुन सकते हो, बैठकर तो आप घर में सोफे पर, पलंग पर, कुर्सी पर बैठकर कथा सुन सकते हो, बैठकर तो आप आस्था चैनल के सामने, मोबाइल के सामने सुन सकते हो। पर कथा के पंडाल में क्यों जाते हैं? कि कोई संत, कोई सती, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई ऐसा भक्त जो भगवान की मस्ती में डूबा रहता होगा, और हम दिन भर कमाने में डूबे रहते हैं, परिवार में डूबे रहते हैं, अपनों में डूबे रहते हैं, झूठ प्रपंच में डूबे रहते हैं। पर कोई तो इन लाखों की संख्या में एकाध तो ऐसा होगा जो केवल भगवान में डूबा रहता होगा, उसका स्पर्श हमारी जिंदगी को संवार देता है, हमारे जीवन को संवार देता है, और उसका फल मिलता है। कहीं ना कहीं मेरा परमात्मा अपना दीदार देने आता है। आया बैतुल में भी कल पानी की बूंद से महादेव टेंट में बनाकर चले गया कि मैं यहीं पर घूम रहा था। पानी की एक बूंद से पूरा पंडाल में कहीं बूंद नहीं थी पानी की, बस वो एक ही जगह पर उसने अपना स्वरूप का दर्शन दिया और चला गया। बस उसका कहीं ना कहीं वो सती और संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, नाम स्मरण करने वाला, यदि उसका स्पर्श मात्र होता है तो भी हमको सुख का अनुभव हो जाता है। शरणा अब कितनी सी बात है कि मैं तेरे भरोसे,
यही भरोसे की बात। राम जी के यहां पर एक पुत्र हुआ और दूसरा पुत्र कुछ से हो गया। यही भरोसे की बात, यही भरोसे की बात। भरोसा देखिए कितना प्रबल था। कथा कहती है एक मां ने अपने बच्चे को कपड़े की झोली में सुला दिया। झोली जानते हो ना आप लोग, माँ इसे कपड़ा बांध देती है, उसमें बच्चे को सुला दे। कपड़े की झोली में एक मां ने सुला दिया। अब उसी के एक आश्रम में रहती थी, एक मुनि के आश्रम में, सन्यासी के आश्रम में वो मां रहती है। अपने बेटे को उसने झोली में सुलाया, पानी भरने जा रही है, बच्चा सो रहा है। संत से, मुनि से कह दिया, गुरुजी से कह दिया, महाराज, गुरुदेव, मुनिवर, संत देव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, गुरुजी मैं पानी भरने के लिए जा रही हूं, मैं जल भरने जा रही हूं, बच्चा झोली में सो रहा है, आप ध्यान रखना, आपके भरोसे छोड़ के जा रही हूं, मैं तेरे भरोसे। वो नारी क्या कर रही है, वो स्त्री क्या कर रही है, वो मां क्या कर रही है? स्वामी जी, मुनिवर, संत, गुरुदेव, इस बच्चे को मैं आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूं, थोड़ा ध्यान रखना, मैं पानी भरने जा रही हूं। और वो नारी, वो मां जल लेने चली गई। और वो मां जब जल लेने के लिए गई, माता जल लेने के लिए थोड़ी सी आगे बढ़ी, और जैसे ही जल लेने के लिए आगे बढ़ी, उसके मन में आया, संत मुनि तो माला पकड़कर बैठ जाएंगे, आंख बंद करके बैठ जाएंगे, थोड़ी देर में वो नेत्र बंद करके बैठ जाएंगे, और उन्होंने अगर नेत्र बंद कर लिए और मेरे बच्चे को कोई शेर, कोई जीव, कोई जंतु, कोई पशु, कोई पक्षी खा गया तो, मेरे बच्चे को कोई ने खा लिया तो, मेरे बच्चे को कोई ने नष्ट कर दिया तो। अच्छा, पहले वन बहुत थे, पहले जंगल बहुत थे, अब जंगल बहुत थे तो पशु पक्षी का भय भी बहुत था। और आप लोग तो बैतूल के निवासी हो, मुल्ताई के निवासी हो, यहां आसपास में तो कितना जंगल, तो जानवर से भय रहता था कि नहीं रहता था? पहले जंगल बहुत थे तो जानवर भी बहुत थे, जानवर बहुत थे तो उनसे भय भी रहता था कि शेर आ जाएगा खा जाएगा, सांप आ जाएगा खा जाएगा, चीता आ जाएगा खा जाएगा। परंतु अब ना तो जंगल बचे और ना, बोलो बोलो जम के बोलो, ना जानवर बचे। पर आज भी लोगों को भय है, क्योंकि पहले शेर नजर आता था कि शेर खा जाएगा, चीता नजर आता था कि चीता खा जाएगा, सांप नजर आता था कि सांप खा जाएगा। पर आज के जमाने में ना जंगल बचा, ना जानवर बचे, इंसान इतने भयंकर हो गए कि अब इनसे डर लगने लगा कि कब निकल जाएगा, कब खा जाएगा। एक दूसरे को खाने में लगा हुआ है, भाई भाई की प्रॉपर्टी खाने में लगा है, जायदाद खाने में लगा है, कोई किसी का धन खाने में लगा है, कोई किसी की संपदा खाने में लगा है, कोई किसी को नुकसान पहुंचाने में लगा है, कोई किसी का पांव खींचने में लगा है, कोई किसी का हाथ खींचने में लगा है, कोई आगे बढ़ा उसको खींच कर पीछे लाया। तो पहले तो जानवर भी दिखते थे कि ये शेर है खा जाएगा, चीता है खा जाएगा, सांप है खा जाएगा, तो लोग डर जाते थे कि शेर के पास मत जाओ, सांप के पास मत जाओ, चीते के पास मत जाओ। पर आज के जमाने का इंसान ऐसा हो गया, इसको कैसे पहचाने कि कौन कब तुम्हें खा जाएगा, कब नुकसान पहुंचाएगा, कब कौन सा इसके भीतर जानवर प्रकट हो सकता है, इसको जानना कठिन हो गया। कैसे पहचाने? जरा जरा सी बेटियों को केवल भरोसे पर छोड़कर जाते हैं कि तुम्हारा ये रिश्तेदार है, तुम्हारा ये नातेदार है, ये तुम्हें संभाल लेगा। और जब मालूम पड़ता है, अखबार खोलो तो मालूम पड़े कि साथ छोटी सी बेटी के साथ उसी के रिश्तेदार ने ऐसा गलत करते कर दिया। तो मान लो शेर को देखने में आ जाता था कि शेर नुकसान पहुंचाएगा, चीता देखने में आ जाता था कि चीता नुकसान पहुंचाएगा, सांप देखने में आ जाता कि सांप नुकसान पहुंचाएगा। पर यह कैसे नुकसान पहुंचाएगा, इसको कैसे पहचाने मनुष्य को कि यह हमारे पीठ पीछे खड़ा होकर हमको कुल्हाड़ी मार रहा है? इसको कैसे जाना जाए? दुनिया में सबसे जहरीला व्यक्ति है कौन? अरे बोलो तो जम के, समझ गए? बस हो गई आज की कथा पूरी। इतना ही समझना है अपने को। दुनिया का सबसे जहरीला व्यक्ति है, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ खाएगा, तुम्हारी एक थाली में खाएगा, तुम्हारे साथ रहेगा। और कब?
8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, कब तुमको चूना लगा देगा, कब तुमको निगल जाएगा, तुम्हें मालूम नहीं पड़ पाएगा। ये संसार बहुत कठिन जीवन है मनुष्य का। शेर को पहचानना सरल है, जानवर को पहचानना सरल है, पर इंसान को पहचानना कठिन है। लगा, उस माता को लगा मैं बच्चे को सुला कर आ गई हूं। संत नेत्र बंद करके बैठ जाएंगे, माला पकड़ के बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, कोई जानवर आ गया मेरे बच्चे को खा गया तो माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, माता का हृदय तो माता का हृदय होता है। माँ वापिस आ गई, संत माला पकड़ कर बैठे थे, इसने अपने बच्चे को उठा लिया और उस कपड़े में अपने बच्चे को बांध लिया और सिर पे हंडा रखा और पानी भरने चली गई। वो जल भरने गई, इतनी देर में संत की निगाह खुली, उन्होंने देखा कि देखो झोली में बच्चा सो रहा है कि नहीं सो रहा। जो देखा तो झोली में बच्चा ही नहीं था। अब झोली में बच्चा नहीं है, संत हक्का बक्का रह गए। बताओ, उसकी मां मेरे भरोसे पर छोड़ कर गई है, उसकी मां मेरे विश्वास पर छोड़ कर गई है, मैंने आंख बंद करी और बच्चा गायब हो गया। बताओ, बच्चे को झोली में देखा, झोली में नहीं है, अपने अंदर उस गांव के पूरे क्षेत्र में जाकर देखा, उस गांव के क्षेत्र में नहीं है, अपने उस कुटिया में देखा, कुटिया में नहीं है, झोपड़े में देखा, झोपड़े में नहीं है, बच्चा गया कहां अब समझ में नहीं आ रहा। पर उसकी मां आती होगी, मेरे भरोसे पर छोड़ कर गई है, मैं करूं क्या। अब इसको नहीं मालूम कि वो ले गई साथ में, पर अब विश्वास कितना प्रबल होता है जब इसके भरोसे पर कह दिया कि मैं तुम्हारे भरोसे पर छोड़कर जा रही हूं। अब भरोसा देखिए कितना निभाया। संत को लगा ये बच्चा नहीं मिल रहा, संत ने कमंडल में से कुशा उठाई, उस कुशा को झोली में डाल दिया और झोली में डालकर कपड़ा उस पर डाल दिया। इतनी देर में वो बच्चा झोली में खेलने लगा, वो बच्चा झोली में खेल रहा। माई माँ ने आकर जो झोली में देखा तो गुरुजी के चरण पकड़कर कहा, मेरा बच्चा तो मेरे साथ था, ये किसका बच्चा है। गुरुजी बोले, तू मेरे भरोसे पर छोड़कर गई थी, मुझे नहीं मालूम कि तू ले गई, मैंने एक बच्चा और अपने कुशा से इसको प्रकट कर दिया है। अगर ये लव है तो ये कुश कहलाएगा, अगर ये लव है तो ये कुछ कहलाएगा। मैंने प्रकट करा। ये भरोसा, ये विश्वास, ये दृढ़ता इतनी प्रबल होना चाहिए कि हम जब उसके भरोसे पर हैं तो ये विश्वास रखना, अगर एक चले भी गया तो दूसरा परमात्मा देने के लिए तैयार बैठा रहता है, ये उसका भरोसा होना चाहिए। मैं तेरे भरोसे, शरीर से मत कहना, इस लाइन को अपने शरीर से नहीं कहना है, दिल से कहना उस परमात्मा के लिए। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जब अपन दिल से कहते हैं कि मैं तेरे भरोसे पर हूँ, मैं तेरे बल पर जी रही हूँ, मेरी कोई औकात नहीं बाबा, बहुत तू संभाल लेना। अब तुम कहीं गिरे तो उसने संभाल लिया, गिरे उसने संभाल। तुमने दिल से कहा ना उसको कि मैं तेरे भरोसे हूं, वो संभाल लेगा। आपका विश्वास दृढ़ हो गया, उसने संभाल लिया। जब भरोसा प्रबल हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, तब वो संभाल लेता है, विश्वास के बल पर संभालता है। एक बात इस बैतुल नगर के पावन प्रांगण में कहना चाहेंगे। जब एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ तो दिल से चढ़ाओ। शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्री को उठाकर धोकर जब वापिस चढ़ाओ तो यह मत सोचना कि यह दूसरे की बेलपत्री है, मैंने मेरे महादेव से मांगी है, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, सब उसी का तो है, उससे मांगकर उसको दे रही हूं। ये बेलपत्री भी उसकी। हम क्या दे रहे हैं भगवान? बेलपत्री का पेड़, वृक्ष दूसरे ने लगाया, उसकी पत्ती तोड़कर हमने महादेव को चढ़ाई। कभी हमारे भीतर भी तो ऐसा संकल्प होना चाहिए कि मैं एक दिन मर कर चली जाऊंगी, अपने आप को अमर कैसे बनाऊं? कहीं अगर मैं 2-5 लाख रुपए दान कर दूंगी तो पत्थर पर लाइन, पत्थर पर नाम लिखाएगा,
अगर मैंने 25-50 हजार रुपए दान कर दिए तो पत्थर पर नाम लिखाएगा, पत्थर पर भी धूल चढ़ जाएगी, वो पत्थर थोड़ी ना भगवान पर चढ़ेगा। अपने आप को मैं अमर कैसे बनाऊं? तो एक बेलपत्री का पेड़ ऐसा लगा कर चली जाऊं जिसकी पत्ती टूटकर मेरे महादेव पर चढ़ती रहे। प्रत्येक कथा में, प्रत्येक कथा के अंतर्गत इस व्यासपीठ से हर बार एक बात कहते हैं कि प्रयास करो अपने जीते जी एक बेलपत्री का वृक्ष का निर्माण ऐसा करो कि उसकी पत्ती टूटकर मेरे महादेव के चरणों में जाती रहे, हम रहे ना रहे और तेरी सेवा होती रहे। बस वो बहुत झूठा संसार, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। इतने मतलबी लोग हैं संसार में, आगे बैठने के चक्कर में कजन कहां से फोन लगवा देंगे। इतने मतलबी संसार के लोग हैं। जीजी अब तुम यहीं देख लो री, परसों की कथा पूरी होगी तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। इतने मतलब के लोग। इस बैरिकेड में, उस बैरिकेड में, तीसरे नंबर के बैरिकेड में जितने लोग बैठते हैं इन लोगों के लिए व्यवस्था तो यहाँ पानी थोड़ा सा कम आता है तो तुम लोग तो बचकर बैठ जाते हो, पर ये से लेके वहाँ तक, वहाँ से लेके बाहर तक, बाहर से लेके आसपास में जितने भी बैठे हैं, इतने बैठे हुए लोग रोज अपनी व्यवस्था पहले बैठने की बनाते हैं, अपनी पन्नी बिछाते हैं, फिर बैठकर शंकर को याद कर कर उसका भजन में लीन हो जाते हैं। इनके जैसी तप साधना करना बड़ा कठिन है। लोग कहते हैं ये वनवासी हैं, कोई कहता है आदिवासी हैं, मैं कहता हूं कोई आदिवासी ना कोई वनवासी, ये सब मेरे महादेव के प्राण हैं, ये मेरे महादेव की जान है। वो तो दुनिया के लोग राजनीति के चक्कर में इनको पीछे हटा देते हैं, कोई कहता ऐसा, कोई कहता वैसा, पर मेरे महादेव ने अगर शादी करने गए, राम जी के विवाह में लग्न पत्रिका लिखाई तो सारे राजा आए, भगवान कृष्ण की शादी में सारे राजा आए, पर महादेव की शादी में लग्न पत्रिका लिखाई तो सबसे पहला निमंत्रण भूत चुड़ैल, डाकनी पिशाचनी और जंगल में गया कि सब आओ, देवता बाद में आएंगे। मेरे महादेव ने पहले, सबसे पहले आदिवासी, वनवासी, ये वो सबको इकट्ठा करा, उसके बाद दूसरों को एकत्रित करा। बारात में सबसे आगे यही नाच रहे थे, देवता तो पीछे पीछे चल रहे थे, इनको कौन नहीं, सब पीछे। भगवान कह रहे थे पहले इनको आगे लो, क्यों? क्योंकि दुनिया भले इनको भले नकार दे, दुनिया भले इनको पीछे हटा दे, पर एक बात याद रखना, जितने भी लोग कहें कि ये आदिवासी हैं, ये वनवासी हैं, कोई आदिवासी और कोई वनवासी नहीं, सब मेरे महादेव के भक्त हैं और शंकर के उपासक हैं। ये तो दुनिया के लोग केवल तुम्हें तोड़ रहे हैं, सनातन धर्म से दूर कर रहे हैं, सनातन धर्म से वंचित कर रहे हैं, तोड़ तोड़ कर अपना बैंक भर रहे हैं, परंतु तुम्हें नहीं टूटना है। तुम्हें एक ही बात कहना है, बोल बम का नारा है और बाबा एक, जम के बोलो जरा, बाबा एक सहारा। जब भी बोलो तो दिल से बोलना, बोल बम का नारा है, केवल बाबा सहारा है, शंभू हमारा सहारा है, शिव हमारा सहारा है, भगवान शंकर हमारे सहारे, हम उसके भरोसे पर जीते हैं। दुनिया में कोई हमें नहीं टाल सकता, वो कभी नहीं टाल सकता। कई लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, गुरुजी आपने ऐसी ऐसी पूजन बता दी, लोग मंदिर में आके जल चढ़ाते हैं, कोई मंदिर में आके भोग लगाता है, कोई मंदिर में आके पानी चढ़ाता है, कोई मंदिर में आके बेलपत्री चढ़ाता है। कई लोग, इतने फोन आते हैं सीहोर में आश्रम पर, अगर फोनों की रिकॉर्डिंग अगर हम केवल आस्था चैनल पर सुना दें तो आप लोग कहोगे कि दुनिया के लोग ऐसे होते हैं। रोज फोन आते हैं, पंडित जी ने जल चढ़ाना बता दिया, पंडित जी ने बेलपत्री चढ़ाना बता दी, पंडित जी ने ये बता दिया, हमको मंदिर के ये करना पड़ता है, हमको सफाई करना। अरे तुम्हें खुश होना चाहिए कि जो शिवालय में लोग पांव नहीं रखते थे, जो शंकर जी के मंदिर में केवल कुत्ते बैठे रहते थे, उस मंदिर में लोग आ रहे हैं, इसकी प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हें तो गौरव महसूस होना चाहिए, केवल रोड बनाने से और नाली बनाने से शहर का नगर का गौरव नहीं हो जाता। भारत की भूमि पर जब लोग सनातन धर्म की ओर अग्रणी हो जाएं, भगवत की भक्ति में अग्रणी हो जाएं, भजन में अग्रणी हो जाएं और लोगों को रोजगार और रोटी मिलना चालू हो जाए, तो समझ लेना कि नगर का गौरव है। केवल रोड और नाली बनाने से गौरवता नहीं आती है। हमारा
भजन करने से, स्मरण करने से, भक्ति करने से, नाम जाप करने से गौरवता महसूस होती है। लोग जान से कहते हैं तुकाराम जी हमारे यहाँ के थे, लोग जान से कहते हैं ये ताप्ती मैया हमारे यहाँ से गई है, लोग जान से कहते हैं नर्मदा मैया हमारे यहाँ से गई है, लोग जान से कहते हैं एकनाथ जी हमारे यहाँ के थे, चांगदेव जी हमारे यहाँ के थे। संत के नाम से जब नगर को आनंदित होता है तब जाना जाता है कि यह हमारा गौरव है, यह हमारा आनंद है, यह हमारी चित्तवृत्ति है। और हम लगे केवल उसमें। शंकर जी के मंदिर में इतना फैलारा हो जाता है, हमें झाड़ू लगाना। अरे आज के जमाने में जितने भक्त दर्शन करने जाते हैं उससे दुगने झाड़ू और पोछा लगाने के लिए खड़े रहते हैं। बोलो री जी सही है कि गलत है? झाड़ू पोछा लगाने वाले दुगने खड़े मंदिर के अंदर, एक हटता है दूसरा झाड़ू लगाकर चले जाता है, एक हटता है दूसरा पोछा लगाकर चले जाता है। क्योंकि शिव पुराण कहती है जितना जल चढ़ाने से फल मिलता है उतना दुगना झाड़ू और पोछे से फल मिल जाता है। उसके बाद भी तुम्हें सुख नहीं है, उसके बाद भी तुम्हारे भीतर शांति नहीं है। धिक्कार, ऐसे जीवन को धिक्कार। ताप्ती मैया का इतना सा पानी ले जाओ चुल्लू भर। आगे बोलना। इसीलिए तो महादेव मंदिर के अंदर बैठना पसंद नहीं करते। महादेव बैठते हैं एकदम खुले में कि कोई भी आए कभी भी आए, चल चढ़ाए चले जाए। वो तो अब महादेव मंदिर के अंदर मिलते नहीं। तो मेरा महादेव तो पूरी ताप्ती के घाट घाट पर देखो 108 शिवालय मिलेंगे। बेटा अलमस्त, तुम जब आओ ताप्ती का जल भरो और चढ़ाओ और जाओ। मैं तुम्हारे लिए 24 घंटे बैठा हूं, 24 घंटे। जैसे मौत का भरोसा नहीं होता कि दिन में आ रही, कि रात में आ रही, कि सुबह आ रही, कि शाम को आ रही, उसी तरह महादेव का भरोसा नहीं होता कब आ जाता है, कब मिल जाता है, कब मिलेगा। उसके विश्वास पर जियो, उसके भरोसे पर जियो। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कोई कितना ही तोड़ दे तुमको, तुम ऐसे ना 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 ना, हम नहीं टूटने वाले। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। दिल में अगर दुख है शिव के पास जाकर बोल देना। कोई नहीं हमारा संसार में, पर महादेव तो हमारा है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान शंकर पृथ्वी पर रहते हैं मृत्यु लोक में। जो पास में रहता है उससे कहोगे ना तो वो तुम्हारा थोड़ा हेल्प जरूर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? एक बहू पूना में रहती है, मुंबई में रहती है, और एक तुम्हारी यहीं बैतुल में रहती है। तुम्हारा सिर दुखा तो पूना वाली आएगी कि ये बैतुल वाली आएगी? बोलो बोलो, बैतुल वाली। भले कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितनी भी अपशब्द बोले, पर दुख की घड़ी में आकर तो खड़ी वो ही होगी। पूना वाली तो आएगी दिवाली पे, मम्मी जी करेगी, तुम्हारे आगे पीछे फिरेगी। क्यों? क्योंकि उसका पति उसको सिखाकर लेकर आया 4 दिन रुकेंगे, मुंडा बंद रखना। 4 दिन रुकेंगे, तेरा मुंह बंद रखना। बस दिवाली पे 8-10 दिन मम्मी जी करना, इतनी खुश हो जाएगी मम्मी, तेरे को अंगूठी जरूर देगी, पक्का है। और उसने भी यही करा, सिर पे पल्लू लेके पिन टच करके बढ़िया यहाँ से पटला पटली लगा के मम्मी जी करे। और मम्मी जी इतनी खुश हो गई, दूर के ढोल सुभावने इतनी खुश हो गई कि बहू को चुपचाप से दे दिया। जेठानी को मत बताना, चुपचाप से दे दिया। और जब बीमार पड़ी सास, अब बुला उसको, जा चली जा थोड़े दिन पूना जाना, एक आध बार रह तो 2-4 साल उसके पास, धनवंतरी के पास जा। और 2-4 दिन जाके देख लो, 2-4 महीने, 4 महीने तुम पूना में रहकर देखना। 4 महीने में 40 साल जैसा लगने लगेगा। मेरे घर जाऊं मैं तो बैतुल जाऊं, नहीं दूंगी, यहाँ नहीं दूं। रोटी भी दे तो इतना मुंह फुला के दे, इतनी मुंह चले इसका, इतना मुंह चले। तो पहले तो मम्मी तुम कहती थी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। अरे दूर के ढोल सुहावने होते हैं, एक आध बार मिलो तो सही। अभी तुमने देखा क्या? काम बैतुल की आएगी। इसलिए भगवान देवादिदेव महादेव इस मृत्यु लोक के देवता है, पृथ्वी के। जब दुख आया तुमने पुकारा, मेरा महादेव पेल लेकर नंदी लेकर आ गया। काम वही आएगा। पूरे परिवार वाले तुम्हें शमशान छोड़कर आ जाएंगे। कोई दुखेगा नहीं। चाचा जी को छोड़िए ना, काका जी को छोड़िए नहीं। हमारे फूफा जी शादी में हमेशा आगे रहते थे तो शमशान में भी आगे रहेंगे। हमारे जीजा जी हमेशा शादी में आगे आगे काम करते थे, वहां भी इनको नेक निछावर मिलती थी। तो शमशान में भी सब चले जाएंगे। जब तक खारी नहीं समताए, हड्डियां नहीं बीनी जाए, 3 दिन तक जीजा जी भी शमशान में रहेंगे। जीजा जी के मैं शादी में कभी आगे नहीं होऊंगा, पर शमशान में नहीं रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो इतना आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर शादी में आगे बढ़कर कुर्सी लगा के हलवाई के पास बैठ जाते हैं, नुक्ती छाट सुपारी मर के मही खाते रहते हैं। अब जा शमशान में बैठ, इतना हितेशी था तो बैठ जा शमशान के अंदर। नहीं बैठेगा,
एक रिश्तेदार शमशान में नहीं बैठेगा, मुर्दा जल रहा होगा, सब आपस में बात कर रहे होंगे। बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी, देख लो जरा, देख लो, सिर हो गया, देख लो। सबको जल्दी है, सबको। और आग लगाई, आधा घंटा भी नहीं हुआ और सब चले गए। अकेला तुमको छोड़कर गए हैं। उस समय तुम अकेले नहीं हो। तुमने जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया है, शमशान में शिव रहते हैं, क्योंकि उनको उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था। हे शंकर, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शिव जी प्रसन्न हो गए, नाचने लगे। भगवान विष्णु ने कहा तुम प्रसन्न होकर नाच रहे हो, तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया है कि तुम शमशान में रहोगे। शंकर भगवान कहते हैं मेरे ससुर जैसा दूसरा ससुर नहीं होगा, जिसने मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा, इसलिए मैं प्रसन्न हो रहा हूं। शमशान में कौन कब्जा करेगा? शंकर प्रसन्न है। अगर शमशान में तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें जलाकर छोड़कर जाते हैं, अंत क्षण तक मेरा महादेव तुम्हारे पास में रहता है। लोग तो चले जाते हैं तुम्हारी चिता के पास में, उस अग्नि के पास में, उस भस्म के पास में। केवल भस्मधारी केवल एक रहता है, वो है त्रिपुंड महादेव, मेरा महाकाल राजा, मेरा त्रिपुंडधारी रहता है। केवल एक, कोई नहीं आएगा। एक क्षण में 3 मित्र थे, तीनों में लड़ाई हो गई। एक राम जी को माने, एक कन्हैया जी को माने, एक महादेव को माने। तीनों लड़ लिए, तीनों। उसने कहा राम बड़े, उसने कहा कृष्ण बड़े, उसने कहा शिव बड़े। शिव महापुराण कहती है कोई बड़ा नहीं, सब बराबर है। राम कृष्ण शिव सब एक है, इनमें कोई भेद नहीं है, सब एक है। वो तो दुनिया के लोगों को अपना घर सेकना है, इसलिए इनमें भेद कर दिया। ये राम वाले हो गए, वो कृष्ण वाले हो गए, वो शंकर वाले हो गए। किसी में भेद नहीं है। गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जाएगा, जलेबी खाओगे तो भी पेट में जाएगा। हो सकता है किसी किसी का पेट अलग हो, जलेबी इधर चली जाए, तो बात दूसरी है। नहीं, तुम्हारा डिजाइन अगर चेंज हुआ हो तो उसका क्या भरोसा। नहीं, हमारे यहाँ गुलाब जामुन इस डिपार्टमेंट में जाती है, जलेबी इधर जाती है, तो बात दूसरी। पर हमारा शास्त्र नहीं कहता, हमारा सनातन धर्म नहीं कहता गुलाब जामुन है तो पेट में जाएगी, रसगुल्ला है तो पेट में जाएगा, जलेबी है तो पेट में जाएगी। उसी तरह राम का हो, कृष्ण का हो, शिव का हो, अंत समय में जाना वही है, एक ही जगह। वहीं कमला मिलेगी, वहीं लीला मिलेगी, वहीं मिलेगी। पर कब मिलेगी? जब भजन करा होगा। और कभी अगर उसने कथा ही नहीं सुनी, दिन भर चुगली, निंदा, बुराई 24 घंटे लगी रही, तो फिर क्या मिला? एक व्यक्ति जा रहा था, गुलाब का फूल देखा, कितना सुंदर फूल है, पर इसमें कांटे नहीं होते ना, तो कितना अच्छा रहता। आगे गया तो कोयल देखी, कोयल इतना मीठा बोल रही थी। सोचा कोयल कितना मीठा बोलती है, पर काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। और आगे गया, समुद्र देखा, कितना पानी, क्या लहरें चल रही है। पिया तो खारा, पानी अच्छा है पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। कोयल, गुलाब का फूल, समुद्र का जल, तीनों ने मिलकर कहा रे इंसान, तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना जोरदार होता। पूरी जिंदगी बुराई देखी साहब, ये बुरा कर दिया, वो अच्छा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पूरी जिंदगी बुराई देखी। सियर वाला महाराज ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, समिति ने ऐसा कर दिया, समिति ने वो कर दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, पूरी जिंदगी बुराई देखी। कभी अच्छा तो देखते, और जब अच्छा प्राप्त करते तो जीवन सार्थक हो जाता तुम्हारा। हमने अच्छा देखा ही नहीं। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिला कोई, फिर कौन बुरा, कौन वो, कौन बुरा? अपनी कमलाबाई। बुरा कौन? ये मन, ये चित्त, ये हृदय, ये दिल, स्वयं बुरा, स्वयं बुरा। महाराज वो पहुंचेगा, नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा, ना तो सियोर वाले महाराज को मालूम है और ना आपको मालूम है। और किसी महाराज को मालूम हो तो उसको हमारी तरफ से प्रणाम। नहीं, कोई कह दे कि हमें तो स्वर्ग ही मिलेगा क्योंकि हम स्वर्ग घूम के आए हैं। जो गया वो आज तक आके नहीं बताया कि मैं स्वर्ग में हूं कि नरक में हूं। हम तो इतना जानते हैं बस
यहां पर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल रहा है, राम नाम कृष्ण नाम निकल रहा है, खाने को जोरदार 2 रोटी घी लगा के मिल रही है, भाजी मिल रही है, अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, खूब आराम से सोने को, शरीर में कोई रोग नहीं, बीमारी नहीं, खूब अच्छे से रह रहे हो, तो समझ लो तुम स्वर्ग में रह रहे हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बच्चे अच्छे हैं, पत्नी अच्छी है, पति अच्छा है, परिवार अच्छा है, समझो कि तुम स्वर्ग में हो। और इसमें से एक भी गड़बड़ निकल जाए और शरीर में रोग आ जाए, शरीर कष्टमय हो जाए, समझ लेना अब क्या करे, शरीर बड़ा दुखी है, नरक भोग क्या करे। यही स्वर्ग है, यही बोलो बोलो जम के बोलो, नरक है, यही स्वर्ग है। और कोई